Hello students, this is Tushar Patel, your physics teacher and welcome to this amazing session जहां पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं रिफ्लेक्शन होता क्या है और ये रिफ्लेक्शन आप डे टू डे लाइफ में कहां-कहां देखते हो, इसको एकदम इन डेप्थ समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। So let's begin with the very first concept which is reflection। ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, किस तरह से होता है, इन सारी चीजों को समझने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्शन को कहां पे ऑब्जर्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हम आज ये जो भी खूबसूरत दुनिया देख पा रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, आज मैं इस फोन को क्यों देख पा रहा हूं, क्योंकि सामने जो भी लाइट्स ऑन है ना, वहां से लाइट इसके ऊपर गिरेगी, इसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, मेरी आंखों में जाएगी, मेरी आंखों में उसकी इमेज बनेगी। वो कैसे इमेज बनती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले, ह्यूमन आई वाले में। अभी के लिए वो लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, मेरी आंखों में गिरेगी और मेरी आंखों में उसकी इमेज बनेगी और मेरा दिमाग देखेगा कि ये फोन है। हाँ, तो इसी तरह से हम दुनिया की हर एक चीज देख पाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम सुबह उठ के ड्रेसिंग मिरर के सामने अपने आप को देखते हैं ना, तो ये भी रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। अब ये रिफ्लेक्शन आपने ये तो समझ लिया कि कहां कहां ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन ये रिफ्लेक्शन को और आगे डिटेल में समझने के पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि लाइट के नेचर क्या होता है। सो रिफ्लेक्शन को समझने के पहले हम लाइट के नेचर की बातें करेंगे। सो अभी तक में ये डिबेटेबल चीज भी है और थोड़ी सी प्रूव भी हो चुकी है, हम ये सब 11th-12th में क्लियर करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम लाइट को तीन नेचर में समझते हैं, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर और तीसरा है रे नेचर। ठीक है, कोई कहता है कि लाइट पार्टिकल है, कोई कहता है कि लाइट वेव है, कोई कहता है कि लाइट रे है। एक्चुअली में लाइट ये तीनों है। हम काफी फिनोमिना को पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, डोंट वरी, मैं ही आपको सिखाऊंगा। इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी ये वीडियो है भी, आप देख भी सकते हो। हम कुछ फिनोमिना को, जैसे इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन, आप बारिश में देखते हो कि कहीं पे जमीन के ऊपर ना थोड़ा सा पेट्रोल गिर जाता है तो वो पूरा रेनबो जैसा सर्कल दिखता है। वो क्यों दिखता है? वो है लाइट का वेव नेचर से एक्सप्लेन होता है, इंटरफेरेंस का फिनोमिना। फिर आप अभी इस पूरे चैप्टर के थ्रू आउट हम लाइट को रे के नेचर से समझेंगे। तो ये तीनों नेचर क्या है वो मैं आपको एक शॉर्ट में समझाऊंगा। वैसे ये टॉपिक को कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि ये आपके लेवल का टॉपिक थोड़ा सा नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मेरे पास में पढ़ रहे हो, आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा चीज तो मिलेगी ही। दैट्स वाई मैं आप लोगों को अभी ये चीज समझा रहा हूं। और आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे सारे सेशन की अपडेट चाहिए, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है। और ये क्लास की नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो एनी विच वेज, चलिए शुरू करते हैं। सो पार्टिकल को, यानी कि लाइट को हम एक पार्टिकल की तरह भी लेते हैं, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं कि ये देखो एक पार्टिकल है, स्फीयर है। कभी कभी इस सिंबल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे ये समझता है कि ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसा पार्टिकल नहीं, ये लाइट है। इसीलिए हम काफी बार लाइट को पार्टिकल नेचर में बताना हो तो ऐसा सिंबल बना लेते हैं, जिससे हम वेव बता पाए, जिससे ये समझेगा कि वो लाइट है। और फिर उसको हम ऐसा स्फेरिकल जैसा शेप देने की ट्राई कर रहे हैं। देखो, आप देख रहे हो ना, ये एक स्फीयर जैसा शेप देने की ट्राई कर रहे हैं और उसका एरो भी दिया है ताकि हम बता पाए कि ये लाइट है, लेकिन लाइट का पार्टिकल नेचर लिया गया है। ठीक है, हम इस नेचर को अभी के लिए तो नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट है वेव नेचर। वेव नेचर की जब बात करते हैं तो लाइट को वेव नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों मिलके एक जगह पे ऑसिलेट करती है, एक जगह पे वाइब्रेट करती है और उसी की वजह से एक वेव बनती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लैक वाली है ना, ये सारी की सारी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिक वेव है। ये जो ब्लू वाली है वो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक वेव है। उन दोनों वेव जब साथ में ट्रैवल करती है तो अब उसे कह देते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप देख सकते हो वो ऐसे कुछ ट्रैवल करती है। ठीक है, अब हम कोई भी नेचर ले लाइट का, पार्टिकल नेचर ले या वेव नेचर ले, हम ये तो वहां पे ऑब्जर्व कर ही रहे कि पार्टिकल को भी हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा और वेव को भी हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा कि वो इस डायरेक्शन में जा रही है। सो एनी विच वेज, वेदर इट इज अ पार्टिकल और वेव, वो एक डायरेक्शन में जाएगी। उसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है हमारा रे। सो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रे नेचर जो होता है ना, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करता है, यानी कि लाइट कहां ट्रैवल कर रही है उसे रिप्रेजेंट करता है। और इस थ्रू आउट द चैप्टर हम हमारे
इस चैप्टर के थ्रू आउट लाइट का रे नेचर लेंगे, इसी से पूरा रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन होगा आपको। इस क्लास 10 के अंदर लाइट का सिर्फ और सिर्फ रे नेचर ही लेना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, रे नेचर में हमेशा ना ये डायरेक्शन देना भूलिएगा मत। देखो ये एरो के बिना लाइट का डायरेक्शन ही हमें नहीं पता चलेगा कि लाइट कहां जा रही है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो आपकी लाइट है वो आपके लेफ्ट हैंड से आपके राइट हैंड के तरफ जाएगी जब भी सोर्स से निकल रही है। हम ऐसा मानते हैं, कंसिडरेशन, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है बट कंसिडरेशन जनरली हम ऐसा ही मानते हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर को लाइट के रे नेचर से समझेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो हमने ये तो देख लिया कि लाइट का हमें कौन सा नेचर लेना है, रे नेचर लेना है। सो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि कभी भी लाइट जो होती है वो किसी सरफेस के ऊपर, कोई भी एक पॉलिश्ड सरफेस, जैसे कि यहाँ पे ये लाइट आ रही है, ये लाइट जो है बेटा वो इस तरह से इस डायरेक्शन से आ रही है, तो मैंने उसको यहाँ पे एरो बना दिया। हम इसको इंसिडेंट रे भी बोलते हैं, हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि इसको इंसिडेंट रे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या कहते हैं। बट एनी विच वेज ये जो लाइट आ रही है उस लाइट का कहीं ना कहीं टकराना हो जाएगा एक सरफेस के साथ में। आप ये सरफेस देख रहे हो, ये सरफेस को हम पॉलिश्ड सरफेस भी कहते हैं, इसी को हम कभी कभी मिरर्स भी कह देते हैं। तो आपको याद रखना है कि हम जब भी याद रखेंगे, मतलब आपको ये याद रखना है कि इसे हम मिरर भी कह सकते हैं, इसको हम पॉलिश सरफेस भी कह सकते हैं। वो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा मैंने यहाँ पे एक लाइन और नीचे छोटे छोटे डैश बनाए इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लाइट आती है इस पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरती है, फिर ये वापस चली जाती है, और इस बाउंसिंग बैक फिनोमिना को, लाइट का आना, किसी सरफेस से टकराना और फिर वापस चले जाना, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, क्या बेटा वापस बताओ, ये लाइट का आना, टकरा के वापस चले जाना, किसी एक पॉलिश सरफेस या किसी मिरर से टकरा के वापस चले जाना, इस बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट के फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। आई होप आप सभी को समझा। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था जब मैंने आपको बताया था ना कि लाइट का जो सोर्स है, मेरे सामने काफी सारी लाइट्स ऑन है, तो वहां से लाइट आएगी, इसके ऊपर गिरेगी, ये लाइट का रिफ्लेक्शन होके मेरी आंखों में जाएगा और वो मेरी आंखें इमेज बनाएगी, और इसी तरह से मैं इस ऑब्जेक्ट को, ये फोन को, ये कप को, इस चीज को मैं आराम से देख सकता हूं। तो इसीलिए लाइट का रिफ्लेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल कि हम इस दुनिया को देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं होता हम इस दुनिया को नहीं देख सकते। लेकिन ये रिफ्लेक्शन मिरर्स की वजह से होता है, पॉलिश सरफेस की वजह से होता है। आप कभी कभी अपनी इमेज को देख सकते हो, कहीं ना कहीं आप एक रिवर में देख सकते हो, एक पानी के लेयर के ऊपर भी आप अपनी इमेज देख सकते हो, कभी कभी आप इस इमेज को मेटल के ऊपर भी देख सकते हो, कभी ग्लासेस के ऊपर भी देख सकते हो। सो अलग अलग जगह पे आप रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो, डिपेंड नहीं करता कि वो सिर्फ मिरर पे ही दिखता है। समझ में आ गया। सो ये हेडलाइट्स जो है वहां पे बीच में कहीं बल्ब होता है, आपने देखा होगा, लेकिन उसके पीछे हम ऐसा मिरर लगा देते हैं ताकि हेडलाइट का सारा लाइट सिर्फ आगे के डायरेक्शन में हो। ऐसा हम कर सकते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। हम दूर दराज में कहीं एक स्टार है, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हम आसमान में जितने भी स्टार्स देखते हैं उसमें से सबसे नजदीक का जो स्टार है ना, वो हमसे इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि वो स्टार तक हमें फास्टेस्ट एवर पॉसिबल स्पीड से भी पहुंचना ना, जो ह्यूमंस ट्रैवल कर सकते हैं, तो भी हमें वहां तक पहुंचने के लिए 80,000 साल लग जाएंगे। मतलब कि एक आदमी अगर ज्यादा ज्यादा 100 साल भी जीता है ना, उसकी 80,000 पीढ़ियां लग जाएगी वो स्टार तक पहुंचने के लिए। सोचो, वो स्टार्स को हम एकदम आराम से क्लियरली देख पाते हैं टेलीस्कोप्स की वजह से। ये टेलीस्कोप के अंदर होते हैं मिरर, ये मिरर की वजह से होता है रिफ्लेक्शन, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से हम यहाँ पे उस स्टार्स की इमेज को देख सकते हैं। हम उन चीजों को देख सकते हैं जो हमारी आंखों से नहीं देख सकते, उसको एकदम जूम करके देख सकते हैं। किसी चींटी के पैर की उंगलियां भी हम देख सकते हैं एकदम क्लियरली। दिस इज बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके अंदर भी यहाँ पे देखो मिरर यूज हुआ है, और ये मिरर की वजह से हम काफी क्लियर इमेज देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो छोटा सा चीज है उसकी माइक्रोस्कोप के अंदर। हम हमारी कार में ट्रैवल करते हैं, हम हमारी कार को ड्राइव करते हैं आगे देख के, लेकिन अगर हमें देखना है पीछे, तो हम ऐसा पीछे तो नहीं मुड़ सकते ना भाई, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो उस वक्त में हम मिरर्स यूज करते हैं जो हमारे साइड में लगा दिए जाते हैं,
हम वहां पे देखेंगे। अभी भी हमारी फील्ड ऑफ व्यू में आगे का व्यू है, थोड़ा बहुत कुछ आगे आ रहा है कि हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो आराम से देख सकते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ मिरर। हम कहीं कहीं पार्किंग लॉट में आपने ऐसे वाले ये जो है ना स्टील के ऐसे देखे होंगे जिसको एकदम पॉलिश करके लगा दिए जाते हैं, और ताकि हम पार्किंग करते वक्त देख पाए, कहीं कार निकालते वक्त पार्किंग लॉट में से देख पाए कि पीछे कोई आ रहा है कि नहीं, कितना बड़ा व्यू दिखता है। हम मॉल में अंदर जाते हैं, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं ऊपर साइड में लगा होता है ऐसा छोटा सा एक मिरर जैसा, जहां पे ऑलमोस्ट पूरा मॉल दिख जाता है, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन दिख जाता है। ये सब कुछ रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। आई होप मैं आपको समझा पाया कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन का बेनिफिट क्या है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है ना? समझा कि नहीं? आई होप कि आपको ये कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझा है और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो अच्छा लगा है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आपकी जो भी फीडबैक है और आपके जो भी वर्ड्स हैं वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आपके जो भी स्कूल के, ट्यूशन के, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करें, उनको बताएं कि इस चैनल के ऊपर एकदम इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हैं उनके पूरे सिलेबस के लिए, है ना? ताकि उन लोग भी यहाँ पे आए और एकदम डिटेल में पढ़े और हर कोई बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन वाला कंटेंट मिले। ठीक है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप यहां से नॉलेज लेके जा रहे हो तो ये नॉलेज को बांटिए। नॉलेज बांटने से बढ़ता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी को बांटोगे तो आपका नॉलेज कम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज 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 इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करिए। आप मुझे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो यहाँ पे है, जिसमें मैं आपको सारे क्लास की अपडेट, इस क्लास की पीडीएफ नोट्स सब वहां पे अपडेट करता हूं। आप सारे क्लास का लिंक यहाँ से देख सकते हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हैं, आप स्टोरी डाल के, अगर आपको थैंक्स करना है या फिर आपको मुझे टैग करके बताना है कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं मेरे। आपको अपने फ्रेंड्स तक ये पहुंचाना है मैसेज कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता है, यहाँ पे अच्छे वीडियोस मिलते हैं आपको सीखने के लिए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी टैग कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस। चलिए, तो आई होप आपको ये मेरा काम पसंद आया। इसी तरह से हम वापस मिलेंगे अगले सेशन में। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।